हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो है अभी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एनटीपीसी ग्रुप डी के सारे ही एग्जाम्स के लिए आपकी साइंस की क्लासेस चल रही हैं। तो साइंस की क्लासेस में हम डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर अप करते हैं जो कि पीवाईक्यू हैं, इम्पोर्टेंट हैं और जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आपके फायदेमंद रहेंगे। तो ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीव जो मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, helminth, etc. that cause disease in a human are called क्या कहलाते हैं? फोजिवोर्स रोगजनक, परभक्षी, एंटीजेंस। ठीक है, फोजिवोर्स, पैथोजेंस, प्रिडिक्टर्स और एंटीजेंस। तो क्या कहलाते हैं? ऐसे जो जीवाणु, विषाणु, कवक होते हैं इनको बोलते हैं रोगजनक। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, पैथोजेंस। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जो रोगजनक होता है वो एक जीव के रूप में परिभाषित किया जाता है बेसिकली, जो अपने मेजबान को रोग पैदा करता है। ठीक है, एक जीव के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और जो ये बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि दिए हैं ये रोगजनक के उदाहरण हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक संक्रमण एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? संक्रामक एजेंट। ठीक है, क्या होते हैं? संक्रामक एजेंट होते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रोग को विश्व भर में समाप्त कर दिया गया है? Which of the following disease has been eradicated worldwide? पूरे विश्व में से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ड्रैकुलिसिस, प्लेग, चिकन पॉक्स, चेचक। ड्रैकुलिसिस, प्लेग, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। सो द करेक्ट आंसर इज, आपका जो चेचक है उसको पूरे विश्व में से समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो हमारा चेचक, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। स्मॉल पॉक्स जानते होंगे आप, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो जो चेचक था ये बहुत ज्यादा क्या है, घातक और अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। इसे 20वीं सदी में लगभग 300 मिलियन लोग, कितने, 300 मिलियन लोग संक्रामित होने का अनुमान था। ठीक है, और जो लास्ट केस बोला गया था लास्ट बार, वो 1980 में इसको बोला गया है कि ये पूरी तरीके से जड़ से समाप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण एक घाव से खून बहना बंद हो जाता है, जिसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? आधान, उष्मायन, जमावट, किण्वन। ठीक है, सो क्या कहलाती है? ट्रांसफ्यूजन, इंक्यूबेशन, कोगुलेशन, फर्मेंटेशन। सो क्या कहलाती है? हमारी जमावट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कोगुलेशन। कोगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। जो थक्का बनने की प्रक्रिया है उसको कैसे जमावट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब जो ये कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो आपका थक्का बनने में मदद करता है, जमने में, खून का थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, और जो प्लाज्मा में मौजूद प्लेटलेट्स और प्रोटीन होते हैं ये भी, ठीक है, क्या होते हैं? प्लेटलेट्स और प्रोटीन। प्लेटलेट्स और प्रोटीन जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इनकी हेल्प से भी क्या बनता है? खून का थक्का बनता है, मतलब कलेक्ट हो जाता है। जिसका खून का थक्का नहीं बन पाता तो अगर चोट लगती है तो कंटिन्यू जो है आपका ब्लड जो है वो बहता रहता है। ठीक है, सो विटामिन के की कमी के कारण ऐसा होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज, पोलियो के टीके का विकास किसके आविष्कार से हुआ है? पोलियो के टीके का आविष्कार
किसके विकास से हुआ है, ठीक है। सो किसके विकास से हुआ है? अर्नेस्ट हेकेल, लिनुस पॉलिंग, जोनास सॉल्क, रॉबर्ट बेलीबर्ग। अर्नेस्ट हेकेल, ये तो नेम्स है, नेम दोनों में सेम ही रहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जोनास सॉल्क, ठीक है। जोनास सॉल्क, ऑप्शन सी, जोनास सॉल्क, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, और इनके साथ एक और नाम था जोनास, जोनास सॉल्क प्लस एक और नाम था इनके साथ एल्बर्ट। दोनों में से दोनों नाम भी आ सकते हैं, कोई एक नाम भी आ सकता है, तो आप दोनों के नाम लर्न कर लीजिए, एल्बर्ट ब्रूस सेबिन, ठीक है। इन दोनों ने ही क्या किया था, मिलके पोलियो के टीके का आविष्कार किया था, ठीक है। सो अभी जो बाकी बचे हुए हैं, अर्नेस्ट हैकल, इनने किसका, अर्नेस्ट हैकल इनने किसका आविष्कार किया था, आपको ये पता होना चाहिए। अर्नेस्ट हैकल में क्या किया था, अच्छा मैं यहाँ लिख देती हूँ इंग्लिश वाले में। अर्नेस्ट हैकल ने किया था फाइलम कॉमा पारिस्थितिक, पारिस्थितिक मैं शब्दों के नाम दिए थे, ठीक है, कि किस शब्द को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लिनुस पॉलिंग, इनने क्या किया था, इनको बोला जाता है क्वांटम, क्वांटम रसायन के जनक, क्वांटम रसायन शास्त्र के जनक, ठीक है, क्वांटम रसायन शास्त्र के जनक। और जॉन साल्क मैंने आपको बता दिया है, पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जाने जाते हैं। और रॉबर्ट वॉलबर्ग ये जाने जाते हैं कैंसर का जीन, किसके लिए जाने जाते हैं, कैंसर के जीन के लिए। कैंसर का जीन का जो आविष्कार है वो इन्हीं ने किया था, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ल्यूकेमिया एक कैंसर है, ठीक है, ल्यूकेमिया एक कैंसर है। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ, मतलब कहाँ पाया जाता है, त्वचा का, फेफड़े का, रक्त का, गर्भाशय का, स्किन, लंग्स, ब्लड, यूट्रस। कहाँ होता है, ब्लड में होता है, ठीक है, रक्त में होता है, ब्लड में होता है। सो ऑप्शन बी, अच्छा वैसे 1 2 3 4 करेंगे तो आपका 1 2 3 4 कर लीजिए इसको, तो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। कहाँ होता है, ब्लड में होता है, ठीक है। सो ल्यूकेमिया शरीर के रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर होता है। इसमें अस्थि मज्जा और लसिका तंत्र शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं, पहला है आपका अस्थि मज्जा, इसको आप नोट कर लीजिए, अस्थि मज्जा प्लस लसिका, ठीक है, लसिका। और होता किसमें है ये आपका, होता है आपका ब्लड में, ठीक है। ये आपके शरीर में जो रक्त श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी वृद्धि के कारण होता है। जब हमारी बॉडी में जो एक वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, एक रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जब हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी जो अमाउंट है, उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगी तो जो है आपका ल्यूकेमिया नामक जो कैंसर है वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक मेजबान एंटीजन के संपर्क में आता है तो जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है, तो मेजबान शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को प्रतिरक्षा कहा जाता है, मतलब कौन सी प्रतिरक्षा, सक्रिय, निष्क्रिय, मजबूत, अर्जित। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, when the host come in the contact with an antigen which may be in the form of live or dead microbes or other proteins, antibiotics are produced in the host body. This type of immunity is called acquired immunity. कैसी, active, strong, passive या acquired, कैसी कहलाती है, तो कैसी कहलाती है, सक्रिय कहलाती है, सक्रिय, एक्टिव, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। जो एक्टिव प्रतिरक्षा होती है ये बहुत धीमी होती है, ठीक है। जो एक्टिव सक्रिय प्रतिरक्षा होती है ये बहुत कैसी होती है, धीमी होती है, स्लो होती है, धीमी होती है। और प्राकृतिक या कृत्रिम होती है, या तो प्राकृतिक होगी, या तो प्राकृतिक होगी या फिर कृत्रिम होगी, ठीक है।
या प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है और कृत्रिम रूप से भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है? हेपेटाइटिस वायरस आप लोग को पता है एक टाइप का वायरस होता है, तो कोई जिसके लिए कोई टीका नहीं है। देयर आर नो वैक्सीनेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, ए बी डी सी किसके लिए नहीं बना है? तो हेपेटाइटिस सी जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, हेपेटाइटिस सी के लिए आज तक कोई भी ऐसा टीका नहीं बना है। ठीक है, वायरस के लिए। ये एक बीमारी होती है। अब इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? लीवर में सूजन आ जाती है। क्या हो जाते हैं? लीवर में सूजन, लीवर में सूजन होगी। और ये जो है बहुत तीव्र होता है और बार बार होने की इसकी संभावना रहती है। तीव्र होगा और पुराना भी होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब भी हुआ तो अभी आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी में। जब बहुत टाइम हो जाएगा तब आपको इसका पता चलता है। तो ठीक है, हेपेटाइटिस सी एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा हेपेटाइटिस वायरस है जिसकी अभी तक कोई भी टीका नहीं फाइंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग के नाम का अर्थ तारों का बुरा प्रभाव है? The, the name of which of the following disease means evil influence of stars? ठीक है, सो आपके ऑप्शंस हैं प्लेग, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, हेजा। प्लेग, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, क्लोरेरा। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो आपका आंसर है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है ए बी, अब इसमें ए सी बी डी लिखा है तो आप बी करके कर लीजिएगा। ठीक है, बी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? तारों का बुरा प्रभाव बोला जाता है। और ये किसके कारण होता है? ये एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस। देखो, प्रोटोजोआ के कारण जो रोग होते हैं प्रोटोजोआ के कारण, वो भी आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं? अतिसार, मलेरिया, काला अजरा, टाइफाइड, ये सब जो है टाइफाइड नहीं, काला अजरा, ये होते हैं प्रोटोजोआ से। बैक्टीरिया से होते हैं क्षय रोग, हेजा, प्लेग, निमोनिया, टाइफाइड। और वायरस से जो होते हैं जैसे पोलियो हो गया, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू, चेचक, रेबीज, खसरा, पीलिया, ये सब किससे होते हैं? आपके वायरस से होते हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोलियो के टीके का विकास किसके आविष्कार में हुआ था? अच्छा, ये रिपीट हो गया आई थिंक क्वेश्चन, तो ये तो आपको पता ही है। मैंने दो लोग का नाम लिया था अभी अभी 2 मिनट, 2 क्वेश्चन पहले ही आया था शायद। तो इसका आंसर है जोनास सॉल्क, और एक और इनके साथ जुड़े हुए थे एल्बर्ट ब्रूस सोविन, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः विटामिन सी, मुख्यतः विटामिन सी की कमी के कारण होता है? ठीक है, which of the following disease is mainly caused by the deficiency of vitamin C? तो क्या है? काशियोकोर, स्कर्वी, गॉइटर, रिकेट्स। काशियोकोर, स्कर्वी, गॉइटर, रिकेट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको विटामिन और विटामिन से जुड़े हुए जो रोग हैं उसकी पूरी आपको एक वो करवा रखी है, स्लाइड करवा रखी है। आप उसमें वीडियो जाके प्रीवियस ईयर वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक विरासत में मिला रक्त विकार पीड़ित लोग हीमोग्लोबिन बनाने में असमर्थ है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक मतलब हेरिडिटी से होता है? मतलब पहले जैसे दादा दादी को होगा तो फिर पापा पापा को होगा, फिर बच्चों को होगा, ऐसे हेरिडिटी विरासत में मिलता है। तो क्या है ऐसा? पीपल सफरिंग फ्रॉम एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर आर अनेबल टू मेक हीमोग्लोबिन, उसके कारण हीमोग्लोबिन नहीं बनता है बेसिकली। ठीक है, सो जो ऑप्शंस हैं वो हैं थ्रोम्बोसिस, अस्थि मज्जा विफलता, स्ट्रोक्स और थैलेसीमिया। क्या क्या है? थ्रोमो थ्रोम्बोसिस, बोन मैरो फेलियर, स्ट्रोक और थैलेसीमिया। सो इसका आंसर जो है वो है आपका थैलेसीमिया। ठीक है, ऑप्शन डी, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है
व्हाट इज the commercial unit of electrical energy? What is the commercial unit of electrical energy? विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ठीक है, व्यवसायिक कमर्शियल यूनिट होती है और एक होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में मतलब कि जो नॉर्मल एसआई यूनिट्स मैंने आपको बहुत सारी बताई हुई हैं, तो कमर्शियल यूनिट पूछा है। किलोवाट आवर, किलोवाट पर आवर, वॉट पर आवर, वॉट आवर। तो किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा, वॉट प्रति घंटा या वॉट घंटा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज किलोवाट आवर। क्या होती है? ऑप्शन ए, किलोवाट आवर। ठीक है, किसकी पूछा था आपसे? ठीक है, हाँ, किलोवाट आवर, विद्युत ऊर्जा की पूछा है ना? हाँ ठीक है, किलोवाट आवर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, किलोवाट आवर। ठीक है, और इसकी एसआई मात्रक क्या होती है? एसआई होती है इसकी जूल। आपको पता होगा एसआई मात्रक क्या होता है इसका? जूल होता है। ठीक है, और एक 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ठीक है, और एक होती है विद्युत शक्ति। ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो गई है, विद्युत ऊर्जा की। और एक होती है विद्युत शक्ति, तो इसकी भी देख लीजिए, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। ठीक है, और 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वॉट। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। गति की एसआई इकाई है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। मीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर घंटा, किलोमीटर सेकेंड, किलोमीटर घंटा और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो हमारी गति है, गति इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो डिस्टेंस की कितनी होती है? डिस्टेंस को या मीटर में करेंगे या किलोमीटर में करेंगे, तो बट एसआई यूनिट की बात की है तो मीटर। इसकी टाइम की कितनी होती है? सेकेंड। सो इसके हिसाब से हमारी यूनिट क्या निकल रही है? ऑप्शन नंबर डी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? किए गए कार्य की इकाई है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? किए गए कार्य की इकाई है। एम्पियर, जूल, वॉट, डेसिबल। एम्पियर, वॉट, ये जूल, जूल होना चाहिए। ठीक है, जॉल हो गया ये, इसको अब जूल, डेसिबल। ठीक है, तो वर्क डन, वर्क डन की इकाई क्या होती है? वर्क डन की इकाई होती है जूल, जूल। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, जूल। जूल जो है न्यूटन ने दिए थे ना आपके, न्यूटन ने बल के द्वारा 1 मीटर में विस्थापन करके, तो क्या है? किए गए कार्य की इकाई। आपको क्या बोला जाता है? कार्य की जो परिभाषा है वो न्यूटन ने दी थी, उस हिसाब से हम इसकी मात्रा रखेंगे तो जूल होगी। ठीक है, वैसे ही एम्पियर किसकी होती है? एम्पियर किसकी होती है? एम्पियर होती है विद्युत धारा की, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। वॉट किसकी होती है? शक्ति, पावर। जूल मैंने आपको बता दिया है, कार्य की। और डेसिबल किसकी होती है? ध्वनि की। ठीक है, तो हमारे सारे ऑप्शंस कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसआई बेस यूनिट फॉर फोटोमेट्री, द साइंस ऑफ मेजरिंग लाइट एज अ प्रीरिसीव्ड बाय द ह्यूमन विजुअल सिस्टम। मानव दृश्य प्रणाली द्वारा दिए गए प्रकाश को मापने का विज्ञान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई आधार इकाई है? कौन सी इकाई है? एम्पियर, कैंडेला, मोल, केल्विन। एम्पियर, कैंडेला, अब ये मोल होना चाहिए यहाँ पे, मोल, केल्विन। ठीक है, तो क्या होती है इकाई?
विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई बेस्ड यूनिट, ठीक है, क्या है, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला होती है इकाई किसकी, प्रकाश मापने का विज्ञान है, तो उसके द्वारा उसकी जो इकाई है, उसकी इकाई का मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या होती है, कैंडेला, ठीक है। और ये आता किसमें, तरल यांत्रिकी में आता है, ठीक है, तरल यांत्रिकी। कुछ बेसिक चीजें हैं ये, जब भी आप ये करना स्टार्ट करें तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आई होप जो भी क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।